प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मतदाताओं के नाम चिट्ठी लिखी। उन्होंने ट्विटर पर 4 पेज का पत्र शेयर किया। इस पत्र में एनडीए के बिहार में किए गए कार्य और संकल्प का जिक्र है। चिट्ठी के चौथे पेज पर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है, मैं बिहार में विकास को लेकर बहुत आश्वस्त हूं। बिहार के विकास में कोई कमी न आए, विकास की योजनाएं अटके नहीं, भटके नहीं। इसीलिए मुझे बिहार में नीतीश जी की सरकार की जरूरत है। मुझे विश्वास है डबल इंजन की ताकत इस दशक में बिहार को विकास की नई ऊंचाई तक पहुंचाएगी। प्रधानमंत्री ने जय बिहार जय भारत का नारा दिया। बिहार में तीसरे और अंतिम चरण का चुनाव 7 नवंबर को होगा। अंतिम चरण में 78 सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया। पूर्णिया की रैली में नीतीश कुमार ने कहा कि उनका आखिरी चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। कांग्रेस ने कहा है कि नीतीश कुमार ने हार मान ली है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार हमेशा मुद्दों को भटकाते हैं। तो शुरू से कह रहे जमीनी हकीकत को वो पहचान नहीं पाए। हम लोग मुद्दे की बात करते रहे, वो मुद्दे को भटकाने की कोशिश करते रहे और जब उनको एहसास हुआ, जब चुनाव प्रचार खत्म हुआ, तो उन्होंने घोषणा कर दी संन्यास लेने की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरोना काल में पहली बार पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। 2 दिन के दौरे के अंतिम दिन आज अमित शाह ने बांकुरा के चतुरडीही गांव में आदिवासी परिवार के घर भोजन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने जमीन पर बैठकर केले के पत्ते पर खाना खाया। इससे पहले अमित शाह ने बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में अगले वर्ष होने वाले चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि ममता सरकार का मृत्युगंड बच चुका है। आने वाले दिनों में यहां भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत कल सुबह 9:30 बजे से चुशूल में होगी। यह 8वें दौर की बातचीत होगी। पिछले 7 दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। रक्षा मंत्री ने इस बातचीत से पहले सीमाओं को लेकर भारत का रुख साफ कर दिया है। यूनिलैटरल तरीके से एलएसी पर एक्शन करने की इजाजत हम किसी भी सूरत में नहीं दे सकते। मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं। अब हमारी सरकार ने सेनाओं को वह खुली छूट दे रखी है कि एलएसी पर हम किसी भी तरह के बदलाव को अनदेखा नहीं करेंगे। रक्षा मंत्री ने पीओके को लेकर फिर दोहराया है कि पीओके भारत का हिस्सा है, इसलिए पाकिस्तान आजकल बौखलाया हुआ है। गिलगित बाल्टिस्तान समेत पूरे पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। उन्हें डर है कि यदि पृथक रखा तो भारत अपना दावा ठोक देगा। पीओके तथा गिलगित बाल्टिस्तान पर उनका गैर कानूनी कब्जा है। हरियाणा में प्राइवेट कंपनियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने का विधेयक विधानसभा में पास हो गया। हरियाणा विधानसभा के मौजूदा सत्र के पहले दिन ये विधेयक पास हुआ। नए कानून के मुताबिक हरियाणा में प्राइवेट कंपनियों में 100 में 75% नौकरी हरियाणा के लोगों के लिए आरक्षित होगी। विधेयक पास होने के बाद हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि युवाओं से किया वादा पूरा हुआ। हरियाणा प्रदेश के अंदर आने वाले समय में जितनी भी एम्प्लॉयमेंट आएगी, उसके अंदर हमारे युवाओं को रोजगार में रिजर्वेशन दे पाएंगे। नए कानून के मुताबिक 50,000 से कम वेतन वाली नौकरी में यह आरक्षण लागू होगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.